Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too, guys. चल, all right. तो देखो, एलिट का भी फॉर्म आउट हो चुका है ना? And considering from here onwards, we have around 4 months of time, and therefore, properly and strategically preparing for ALIT along with your school and your CLAT preparation becomes very important. एंड एलिट के लिए हमें अप्रोच ना थोड़ी सी हमेशा अलग रखनी होती है एज कंपेयर टू क्लैट, क्योंकि क्लैट के पेपर के पैटर्न में और एलिट के पेपर के पैटर्न में सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस नहीं है कि वहां पर 120 है, यहाँ पर 150 है. डिफरेंसेस आर मोर देन दैट. ठीक है, डिफरेंसेस आर एक्चुअली मोर देन दैट. अप्रोच का भी डिफरेंस आ जाता है आपका. आप किस तरीके से पेपर को अप्रोच करके सॉल्व कर पाओगे वो भी डिफरेंट हो जाता है एलिट और क्लैट के बीच में. And therefore it is not tough, but it is sharp. ठीक है, and therefore you should be equally sharp to attempt that paper as well. So एलिट और क्लैट में, जैसे क्लैट के पेपर की अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें. एलिट को अगर हम देखें तो इट इज अ 150 क्वेश्चन बेस्ड पेपर जहां पर लॉजिकल आपका सबसे ज्यादा है और 70 क्वेश्चंस, इंग्लिश यू हैव 50 क्वेश्चंस एंड जीके यू हैव 30 क्वेश्चंस. बट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? क्लैट में हमें मेंटल ब्रेक मिल पाता है. If we are tired of reading the things, we have the option of GK. If we are tired of reading the things, we have the option of QT. So there are five portions, and therefore managing your mental fatigue becomes easier with respect to your CLAT paper. But ALIT में सेम आराम नहीं मिलता है, एंड इसी वजह से उसको प्रिपेयर करने के लिए भी अप्रोच को थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है. जैसे अगर बेसिक कंपैरिजन करें ना हम, तो वॉल्यूम एंड टाइम इज 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स इन क्लैट. एलिट में देर आर 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. यहाँ पर जो कोर स्किल रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन. बट यहाँ पर जो कोर स्किल रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ रॉ स्पीड, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिटेंशन. सेक्शन काउंट यहाँ पर 5 सेक्शंस हैं, एंड देयरफॉर यू गेट अ टाइम टू रीसेट योर माइंड. बट यहां अगर बात करें हम तो 3 सेक्शंस एंड देयरफॉर हाई मेंटल स्टैमिना इज रिक्वायर्ड. जीके की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स फोकस बहुत ज्यादा है, बट हियर यू विल फाइंड ब्लेंड ऑफ स्टैटिक जीके इन द पेपर एज वेल. एंड यहाँ पर टारगेट मेट्रिक को अगर हम देखें तो 100 प्लस अटेम्प्ट्स आर सेफ अटेम्प्ट, बट हियर इन एटलीस्ट 135 प्लस क्वेश्चंस कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज अ सेफ अटेम्प्ट. एंड क्लैट के प्रेप को इसी वजह से अगर ब्लाइंडली एलिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉलो करते रहोगे तो दैट इज एक्चुअली अ फेटल फ्लॉ. कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं हमें. ठीक है, जैसे ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेपर के पैटर्न की मैं बात करूं तो 2 घंटे में से आपको 50-55 ऑड मिनट्स यहां पर लॉजिकल रीजनिंग को देने होते हैं. बिकॉज इफ यू कंसिडर लॉजिकल रीजनिंग इट विल इंक्लूड AR, इट विल इंक्लूड CR एंड इट विल इंक्लूड अ बिट ऑफ लीगल एज वेल. ठीक है, तो लीगल क्या है? लीगल यहाँ पर सबमर्ज्ड है एक तरीके से. सो देयर इज नो सेपरेट लीगल सेक्शन एंड एक्सपेक्ट द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस विदाउट और विदाउट लॉन्ग स्टोरीज. ठीक है, ट्रेडिशनल वो 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वही आपको यहाँ दिखेंगे. बट AR मिलेगा आपको, CR भी यहीं पर मिलेगा. और CR के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो अनलाइक क्लैट स्प्रॉलिंग पैसेजेस, ALET CR यूजेस शॉर्ट प्रिसाइज पैराग्राफ, बट assumptions और inferences बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे. एंड AR भी दिखेगा. तो AR के लिए तो एक जो चीज आपको यहां से लेकर अगले 4 महीने तक करनी है, दैट इज प्रैक्टिस 5 डिफरेंट पजल टाइप्स डेली. डेली ये बेयर मिनिमम करना ही है आपको, और लॉग बुक मेंटेन करके रखना तो इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. इंग्लिश की अगर हम बात करें तो टाइम जितना आप एलोकेट कर सकते हो अपने पेपर में, दैट शुड बी अराउंड 35 to 40 मिनट्स. 50 क्वेश्चन है, 35-40 मिनट्स अगर आप अलॉट करोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट वहां पर. ठीक है, बट ब्रॉडर प्रैक्टिस आपके यहां पर होनी चाहिए 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर वीक एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां से लेकर पेपर तक हर हफ्ते कम से कम 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सॉल्व करने ही है. एंड द राइटिंग स्टाइल इज एक्चुअली मोर मैच्योर इन द पेपर एंड हाई फोकस इज रिक्वायर्ड ऑन फिजिकल फिगर ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. थोड़ा ग्रामर ओरिएंटेड आपको यहां पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, एंड डेली आपको अपने प्रैक्टिस और आरसीज के साथ जो इंग्लिश में करना होगा
वो एटलीस्ट 10 vocab वर्ड्स प्लस 10 idioms, दैट इज अ डेली थिंग। डेली ये चीज आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। फिर जीके की अगर हम बात करें तो जीके स्टैटिक ओरिएंटेड भी है, बट करंटली अगर मैं कहूं तो करंट आप लोग इन अ वे अपने क्लैट की वजह से तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, बट अगर फिर भी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बैकवर्ड में अपने बैकलॉग को क्लियर करना शुरू करो कि जुलाई जून मई के साथ साथ अगस्त का भी आप पढ़ते हुए चल रहे हो। ठीक है। बट आखिरी के 15 डेज में आप अपने जीके को यहां पर भी इग्नोर कर सकते हो। 25 नवंबर इज द सेफ डेट। बट स्टैटिक की अगर हम बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, अवार्ड्स, समिट्स, बुक्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इस तरीके के टॉपिक्स पे आप अपने एलिट के जीके में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो कैन यू कैन यूज योर स्टडी मटेरियल ऑफ द कोचिंग एज वेल। अदर देन दैट, वरना आप किसी भी एक बेसिक जीके की बुक को यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक द बुक ल्यूसेंट और पियर्सन। किसी भी बेसिक बुक को आप स्टैटिक जीके की बुक को यूज कर सकते हो, बट ये बेसिक चीजें आपको कवर करनी ही होंगी स्टार्टिंग में से, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट ये कि अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, अटेम्प्ट की आदत हमने मॉक में ही डाल लेना। डू नॉट लीव लॉजिकल फॉर द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। आप लॉजिकल को आखिरी टाइम पीरियड के लिए छोड़कर नहीं रख सकते। एलिट के पेपर में सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो यही होती है कि यू शुड स्टार्ट विद लॉजिकल, बिकॉज दैट्स द मोस्ट हेवीएस्ट पोर्शन ऑफ योर पेपर, एंड जहां पर आप एटलीस्ट 50-55 ऑड मिनट्स उसको डिवोट कर सकते हो। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग कैन बी यूज्ड एज योर जीके। ठीक है। जीके को आप यूज कर सकते हो, या जीके और लॉजिकल को आप इंटरचेंज करके भी रख सकते हो कि जीके पहले कर लिया फिर लॉजिकल कर लिया। बट अगर आपको वो रीडिंग से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो लॉजिकल इनिशियली कर लो, देन कीप जीके, एंड द लास्ट वन शुड बी इंग्लिश। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उतने लेंदी पैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर मान लो टाइम आपके पास कम बचा भी, भाई लॉजिकल के क्वेश्चंस में ना, मान लो एक आरसी है, अब एक आरसी अगर मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ इंग्लिश में, टाइम मेरे पास नहीं है, उस आरसी में 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, उसका लॉस होगा एक पैसेज को स्किप करने पे। लॉजिकल में मान लो आपके भाई बहुत सारे पजल्स रह गए, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड देयरफॉर द सेफेस्ट ऑप्शन while attempting your mock or attempting your elite paper is to keep English at the last. You can either start with GK or you can either start with logical and keep GK at the second one and then the English, which is at the third. बट जो अगले 4 महीने का प्लान आपको डिवाइड करना होगा, वो आपको ऐसे करना होगा कि भाई मिड सितंबर तक यू शुड बी डन विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द सिलेबस, विच आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोगों का हो भी चुका होगा, स्पेशली दोज ऑफ अस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। स्टैटिक जीके के अलावा अगर हम देखें तो सारे, क्योंकि अब एआर हमें वहां पे भी करना पड़ रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग वी हैव टू डू फॉर क्लैट एज वेल, एंड देयरफॉर बहुत सारे सिलेबस आपका कवर हो चुका होगा। बट अदर देन स्टैटिक जीके आपका सिलेबस मिड सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मिड सितंबर ऑनवर्ड्स हमारा जो भी काम है ना, वो हेविली इंटेंसिव विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस होगा। ठीक है। वो हेविली इंटेंसिव विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस होगा। यहां पर आप हर 15 दिन में एक या हर हफ्ते में एक मॉक दे सकते हो। यहां से वो चीजें बढ़ना शुरू होंगी, जहां पर नवंबर में एटलीस्ट 3 to 4 मॉक्स पर वीक आपको एलिट भी देना होगा, अगर आप सीरियसली एलिट को टारगेट कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू बी डन विद योर सिलेबस बाय मिड ऑफ सितंबर। August should be your foundation phase. ठीक है। Where you have to lock down the static concepts. जैसे finish the core LR concepts like blood relations, syllogs, directions, etc. Master the grammar rules, start word power made easy and read July August current affairs. ये आपके अगस्त का टाइम पीरियड का टारगेट होना चाहिए। ठीक है। एंड डिवाइड द रिमेनिंग टॉपिक्स वीक बाय वीक। वीक ऑन वीक आपका यहाँ पर प्लान डिसाइड हो चुका होना चाहिए। September is all about acceleration. So mid-September is the hard deadline for all the concept learning. And begin mixed practice for 3 hours a day. AR, legal, logical, English, ये सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टैटिक जीके भी आपको कवर करना है, एंड स्टैटिक जीके के लिए आप अगस्त मंथ से ही वीक ऑन वीक का अपना प्लान बना सकते हो कि फर्स्ट वीक में ये वाले टॉपिक्स पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ लूंगा मान लो, सेकेंड वीक आई वर्क ऑन बुक्स एंड ऑथर्स, थर्ड वीक आई वर्क ऑन समिट्स। ठीक है। एंड मॉक स्टेटस इनिशिएट विद एटलीस्ट 1 मॉक आइदर फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, या अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है प्रिपेयर करते हुए, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम से आप एटलीस्ट एक मॉक हर हफ्ता देना स्टार्ट कर सकते हो।
कर सकते। यहाँ पे अब स्प्रिंट का टाइम होगा, क्लाड भी बैलेंस करना है, एलिट भी बैलेंस करना है। यहाँ पर स्प्रिंट बनानी पड़ेगी और फुल लेंथ एंड्योरेंस पे हमें काम करना होगा। सो शिफ्ट टू एटलीस्ट 2 मॉक्स अ वीक। ठीक है, क्लाड के भी आप मॉक दे रहे होगे तो एटलीस्ट यहाँ पर 2 मॉक तो आप देना शुरू करो। ठीक है, हफ्ते में या 10 दिन में आपके 2 मॉक्स हो जाने चाहिए। हेवी एनालिटिकल रीजनिंग पजल स्प्रिंट एंड डिटेल्ड रिव्यू ऑफ एवरी एरर, that is something which will be required in the month of October. November, again 3 to 4 mocks in a week or 3 to 4 mocks in a period of 10 days. वोकैब अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करनी होगी हमें पेपर के पहले, जीके कंपेंडियम मेमोराइजेशन एंड फुल लीगल रीजनिंग प्रेप। और लीगल की आप अभी से इनिशियली कर सकते हो कि भाई स्टैटिक चीजों का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ भाई कि भाई टॉट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्राइम में क्या है। अभी से अगर टाइम मिल पाता है तो एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डेज पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड पैटर्न। ऑल्टरनेट डेज पे भी अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और एलिट स्पेसिफिक अगर अपने डेली शेड्यूल को रखना है ना, सुबह से लेके सेकंड हाफ तक का टाइम पीरियड आप अपने क्लाड में यूज करते रहो। सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग रिलेटेड चीजें कवर करो। ठीक है, 7 से 8 तक आप अपने इंग्लिश के ऊपर काम कर सकते हो। 9 से लेकर 9:30 या 9 से लेकर 10 बजे तक आप अपना जीके के ऊपर काम कर सकते हो। एंड शुरुआत का जो आपका दिन का फर्स्ट हाफ है, वो आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन, स्कूल की प्रिपरेशन, इन सारी चीजों के ऊपर अपना डिवोट करके रख सकते हो। ठीक है, सो मॉर्निंग प्रोटोकॉल कैन बी गिवन टू योर क्लैट प्रिपरेशन if you are targeting for both the examination, then ठीक है, that is the schedule which will help you out. मॉर्निंग प्रोटोकॉल सुबह से 4 बजे तक का प्रोटोकॉल आप अपना आप उस चीज के लिए छोड़ दो। ठीक है, यहां से लेकिन फिर वो टाइम चेंज करना आप स्टार्ट करो। सेकेंड हाफ का टाइम पीरियड आपका डेडिकेटेड होना चाहिए आपके ए लेट की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, बट एरर लॉगिंग, डायग्नोस्टिक एरर जर्नल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई, ठीक है, दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और एरर यू आर कमिटिंग। कि स्पीड का इशू है, कॉन्सेप्ट का गैप है, या रीडिंग एरर हो चुका था मुझसे। ठीक, डिड द क्वेश्चन टेक more than 40 seconds? If yes, it's a structural failure even if you get it right. आपको 120 seconds में 150 क्वेश्चंस करने हैं। सो एट नो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट के आसपास या 1 मिनट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो इफ इट इज टेकिंग मोर देन दैट, तो वो थोड़ा सा कट शॉर्ट करने की जरूरत है। पैटर्न को ट्रैक करने की कोशिश करो कि इन्फ्रेंस क्वेश्चंस तो गलत नहीं हो रहा, अजम्पशन बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस तो गलत नहीं हो रहे, एंड नेक्स्ट मॉक के पहले उस चीज को अपनी करेक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। कुछ प्रॉब्लम जो स्किप नहीं करनी है, ग्रामर और वोकैब को स्किप मत करो इलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रस्ट मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक जीके अगर इग्नोर करोगे तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, स्पेसिफिकली अगर आप एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। stubbornness is not going to help you out in your ALET paper. ईगो पे लोगे किसी भी क्वेश्चन को एलिट में तो 120 मिनट्स 150 क्वेश्चन, ऑलरेडी 1 मिनट से कम का टाइम है, और ईगो पे ले लोगे तो दिक्कत। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पोर्शन में अगर 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो स्किप दैट एंड मूव फॉरवर्ड। सिंपल सी चीज, और इस चीज की आदत ना अपनी प्रैक्टिस से ही डालना शुरू कर दो। अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट, बिकॉज वो मेरे को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से ना वो उतना बेनिफिट देगा नहीं जितना मेरा टाइम से रिलेटेड नुकसान हो जाए। So this is the basic roadmap. This is the basic strategy which you can follow from here onwards. ठीक है, till the time of your paper. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet soon, guys. All right. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you.